इंदौर पुलिस जन सुनवाई में खजुराना थाना क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता अपने पिता के साथ पति के खिलाफ आवेदन दिया है। पीड़ित पिता का कहना था कि दामाद कई बार उनकी बच्ची के साथ मारपीट करता रहा, रुपयों के लिए उससे परेशान करता है और कुछ दिनों पहले दामाद ससुराल गया और वहां अपने ससुर से 1 लाख रुपए उधार लेकर चला गया। कुछ दिनों बाद और कुछ रुपयों की मांग करनी युवती का पति अपनी मां के साथ अपने ससुराल पहुंचा, जहां पर रुपए नहीं देने पर अपने ही ससुर को ही पीट दिया। इसी को लेकर जन सुनवाई में पीड़ित पिता ने शिकायत की है। पीड़ित पिता मोहम्मद नियाज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 4 वर्ष पहले उनकी बेटी मंतशा का निकाह खजुराना में रहने वाले ताहिर से हुआ था, लेकिन शादी के कई दिनों बाद ही दामाद ताहिर परेशान करने लगा। कुछ समय पहले एक बेटी ने भी घर में जन्म लिया, लेकिन उसके बाद भी ताहिर अपनी पत्नी से मारपीट और दहेज के लिए लगातार परेशान करने लगा। मंतशा ने इसकी जानकारी परेशान होकर अपने पिताजी को दी। पिता नियाज सोमवार को थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस वालों ने शिकायत सुनना तो दूर उन्हें थाने के बाहर से ही भगा दिया। जहां पीड़ित परिवार महिला थाने पहुंचा था, लेकिन जब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, वह मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंची थी, जहां पर पुलिस द्वारा फरियादी को न्याय दिलाने की बात कही गई। जन सुनवाई में मौजूद एसीपी नीति दंडोतिया द्वारा संबोधित थाने को पूरे मामले की जानकारी देने के बाद जाँच कर उचित कार्रवाई के आदेश दिए। देखिए, मेरी बेटी को है ना 4 साल हो गए हैं शादी को, और जब से हम परेशान हैं, लाना ले जाना भी मैंने करा है, और ये आज तक कहीं भी जैसे परिवार में दावत होती है तो ये जो मेरी छोरी का जेठ है उसकी औरत को भी ले आता है और मेरी छोरी को भी ले आता है। तो क्या औरत का दिल नहीं चाहता कि आदमी के साथ जाए? और ये जोमेटो का काम करता है स्विगी, रात को 4-4 बजे आता है और इज्जत से कभी इज्जत नहीं दी ने औरत को, गाली गुप्तार करता है और कहता है कि है ना मैं दूसरी करके लाऊंगा, तेरे को भी रखूंगा, ऐसे ही सड़ा दूंगा। अभी जब मैं छोरी को 4 महीने पहले लाया तो 12-24 घंटे भी पूरे नहीं हुआ और मेरे घर पे खबर आई कि आप दहेज उठा लो, और फिर बाद में अब ऐसा कह रहे हैं कि हम सड़ा देंगे। मैंने लड़की को मारपीट भी कर रहे हैं और गाली गुप्तार और गलत इल्जाम भी लगा रहे हैं। कल क्या घटना करवा? कल मेरे घर पे है ना, मैं पहले है ना दारुल कजा गया, वहाँ कल पहली तारीख थी, वहाँ से हम आए तो वो हमारे पीछे पीछे आके हमारी नवासी को छीनने लगे और है ना मारपीट करी और बाहर उतर के है ना पथराव कर दिया, पूरा हमला कर दिया, और मेरी दोनों बच्चियों को है ना सड़ाने की बात कर रहे हैं। और मेरी घरवाली को भी बोल रहे हैं कि तेरी घरवाली के भी 2 यार है। मेरी शादी 2001 21 जनवरी को हुई है, और जब से मेरी घरवाली को कोई सब्जी वाला ने भी नहीं देखा है और नीचे उतर के नहीं आई है अभी तक। तो मारपीट हुई आपके साथ, किस तरह से मारपीट? मैं तो मेरे घर पे ही था। कौन लोग थे? ये सब है ना मेरी समधन और मेरा जवाई और ये जेठ मेरी छोरी का और ससुर। क्या कुछ दहेज की भी डिमांड कर रहे हैं? ये नहीं, अभी थोड़े 4-5 महीने पहले मेरी बहन का फोन आया था कि हमें है ना जरूरत है, मकान बना रही हूँ तो 3 लाख रुपए हो तो दे दे, उधार मैं दे दूंगी। तो मैंने है ना 1 लाख रुपए उधार दिए, कहती मेरी बीसी खुलेगी तो मैं दे दूंगी, और तू चाहे तो वहाँ बीसी वाली के वहाँ पूछिया। जन सुनवाई में आओ क्या? जन सुनवाई में आए हैं तो उन्होंने बोला है कि आप वहाँ रावजी बिहार थाने जाइए, FRI कराइए। और वो जवाई बोल रही है हम पुलिस वालों से डरते नहीं हैं, 25-50 हमारा लगेगा, 25-50 तुम्हारा लगेगा, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। हमने उनको बोला आप तलाक दे दो, हमारी छोरी नहीं जम रही है तो तुम दूसरी कर लाओ, बहन समझ के मैं माफ कर दूं, आ जाओ अच्छे से रहो हंसी खुशी। मगर वो सड़ाने वाली बात कर रहा है और दूसरों के आगे इतने मीठे बन रहे हैं। कल दारुल कजा में भी मेरा नाम मोहम्मद नियाज अंसारी है। देखिए, जूनियर इंदौर थाने से एक आवेदिका आई थी मेरे पास अपने पिता के साथ, जिनका आरोप था कि उसे पति द्वारा और उसकी सास द्वारा प्रताड़ना दी जाती है। तो इस संबंध में वो कार्रवाई के लिए यहाँ उपस्थित हुई थी। बताया जा रहा है कुछ मारपीट भी हुई उसके पिता के साथ में, मारपीट भी? जी, ये जांच का विषय है। मैंने जो वीडियोस देखे, उसमें वीडियोस दिखाए, उसमें दोनों पक्षों द्वारा ऐसी घटनाएं की जा रही थी। तो मैंने TI जूनियर इंदौर को निर्देश दिया है कि मैटर समझें और दोनों पक्षों को बुलाकर
दोनों को बैठाकर स्थिति का जायज़ा लें और स्थिति समझें और अगर ऐसी कोई बात होती तो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई ज़रूर करें।